बड़ी खबर जो ईरान का इजराइल पर जोरदार हमला देखने को मिला। ईरानी चेतावनी के बाद तेल अवीव में कई धमाके देखने को मिले। ईरान ने क्लस्टर बम से हमले का दावा किया। आईआरजीसी बोला आज रात दुनिया ऐतिहासिक सरप्राइज देखेगी। इजराइल के कई इलाकों में सायरन गूंजे। जहां मिडल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी सेना की ओर से एक बेहद कड़ी चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि आज रात दुनिया एक बड़ा ऐतिहासिक सरप्राइज याद रखेगी। इस बयान के कुछ समय के बाद ही तेल अवीव में जोरदार धमाके की खबर सामने आई। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार कई इलाकों में सायरन बजाए गए। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय किया गया। फिलहाल विस्फोटों के कारण हुए नुकसान और संभावित हताहतों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच पहले से जारी सैन्य तनाव के बीच ये घटनाक्रम क्षेत्र में संघर्ष की ओर व्यापक होने की आशंका बढ़ा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है और आगे की आधिकारिक सैन्य तथा सरकारी जानकारी का इंतजार भी किया जा रहा है। तेल अवीव पर जोरदार धमाका। क्लस्टर बम से तेल अवीव पूरी तरह से दहल उठा है। ईरान का इजराइल पर यह जोरदार हमला। पहले ईरान की चेतावनी सामने आती है और उसके बाद इस चेतावनी के कुछ ही देर बाद तेल अवीव पर लगातार कई बड़े धमाके होते हैं। क्लस्टर बम से लगातार ताबड़तोड़ धमाके आप देख सकते हैं तस्वीर, जहां तेल अवीव पर बमों की बारिश होती है। तो ईरान ने क्लस्टर बम से हमले का दावा किया है। हालांकि इसके नुकसान के लिए और उसकी आधिकारिक जानकारी के लिए अभी इंतजार करना होगा। इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नुकसानों को लेकर, हताहतों को लेकर सामने नहीं आई है। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार अमेरिका द्वारा समझौते को लेकर भी बातचीत कही जा रही है। समझौते को लेकर ईरान से मध्यस्थता भी की जा रही है। दोहरे व्यवहार को लेकर कई बार ईरान पर हमले किए जाते हैं। जहां फिलहाल ईरान ने ये बड़ी धमकी दी थी और उसके बाद इजराइल पर ये ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले, जहां तेल अवीव को निशाना बनाया गया, सीधा तेल अवीव को, जहां इजराइल पर ये जोरदार हमला माना जा रहा है। ऐसे बता दें आपको कि इससे पहले ईरान की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी। ईरान की तरफ से कहा गया था कि आज की रात एक बड़ा सरप्राइज सभी के लिए होगा और इस सरप्राइज के बाद कुछ ही घंटों के इस चेतावनी के बाद तेल अवीव पर ये बड़े धमाके लगातार जोरदार एक के बाद एक कई धमाके हुए। क्लस्टर बम से तेल अवीव पर निशाने साधे गए और क्लस्टर बम से पूरा तेल अवीव दहल उठा है। जहां तेल अवीव पर बमों की बारिश देखने को मिली। ईरान का इजराइल पर यह जोरदार हमला, जहां क्लस्टर बम से तेल अवीव दहल उठा है। ऐसे में फिलहाल स्थिति और भी ज्यादा संघर्षपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि इस धमाकों के बाद, इन सभी धमाकों के बाद अब मिडल ईस्ट में संघर्ष के और व्यापक आशंकाएं सामने आ रही हैं। यानी ईरानी हमलों से तेल अवीव तो दहल उठा, लेकिन इसको लेकर जवाबी कार्रवाई अब इजराइल क्या करेगा, अमेरिका इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या मिडल ईस्ट में फिर से संघर्ष की स्थिति, इस तरह से सैन्य युद्ध की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। इस बीच ईरान का इजराइल पर यह जोरदार हमला, पहले तबाही भरे मंजर की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से लगातार तेल अवीव को निशाना बनाया गया और उससे पूरा तेल अवीव दहल उठा है। क्लस्टर बम से लगातार एक के बाद एक निशाने बनाए गए और ईरान का इजराइल पर यह सरप्राइज धमाका, जिसकी चेतावनी ईरान ने दी। What was that? What was that? What was that? What was that? ऐसे में तेल अवीव पर बमों की बारिश आप देख सकते हैं, किस तरह से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई थी कि आज की रात बड़ा सरप्राइज सभी के लिए, और ये सरप्राइज बनकर सामने आया, जहां तेल अवीव को सीधा ईरान ने निशाना बनाया और इजराइल के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इसको लेकर क्या कुछ बयान देता है, अमेरिका इसको लेकर क्या कुछ जवाबी कार्रवाई करता है और साथ ही किस तरह से इजराइल इसकी पुष्टि करता है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, किसी तरह से हताहतों की और नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। देखना यह होगा कि इजराइल इसको लेकर क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि फिलहाल
संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और इजराइल भी अब इसको लेकर कार्रवाई करेगा और अमेरिका की तरफ से भी कई सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। जहां आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से उनके नागरिकों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया, मध्य पूर्व का इलाका छोड़ने के लिए कहा गया। तो अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी देखिए जारी कर दी थी। तो ऐसे में ईरान भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था, सभी चीजों को सक्रिय कर दिया गया था। अब ऐसे में जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से एक और बड़ा हमला और सीधा ये बड़ा सरप्राइज पैकेज जो था वो इजराइल पर फूट पड़ा। तेल अवीव को सीधा निशाना बना दिया गया और तेल अवीव पर सीधा क्लस्टर बम दाग दिए गए, कई मिसाइलें दागी गई, कई क्लस्टर बम दागे गए और एक के बाद एक ये क्लस्टर बम ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया गया। तेल अवीव को निशाना बनाना एक बेहद नुकसानदायक अप्रोच ईरान की तरफ से, जहां इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में ईरान का ये बड़ा दावा, इसको लेकर फिलहाल किसी भी तरह से इजराइल की तरफ से इसकी लेकर पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में स्थितियां क्या होती है, क्योंकि संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और व्यापक संघर्ष को लेकर ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है और आने वाले समय में मिडल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ये स्थितियां साफ जाहिर कर रही हैं किस तरह से मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा। क्लस्टर बम से तेल अवीव की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा तेल अवीव क्लस्टर बम के इन धमाकों से, इन हमलों से दहल उठा। ईरान का इजराइल पर यह जोरदार हमला है। ऐसे में आपको बता दें पहले से ही संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जहां विराम को लेकर किसी तरह से कोई अप्रोच ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा। लगातार ईरान इस बात को लेकर हमेशा से ही खड़ा रहा। अमेरिका पर विश्वास जताने के लिए ईरान हमेशा से इनकार करता रहा। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी लगातार विश्वसनीयता को लेकर, दोहरे व्यवहार को लेकर ईरान पर भी निशाने साधे गए हैं। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल किसी भी तरह से समझौते की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ईरान इजराइल के बीच तो ये हमले जारी हैं और अमेरिका भी इसकी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जहां ईरान की तरफ से ये सरप्राइज पैकेज बोलकर, ये चेतावनी देकर इजराइल पर कई बड़े वार कर दिए गए, कई जोरदार हमले कर दिए गए। क्लस्टर बम से लगातार कई निशाने तेल अवीव पर साधे गए। स्थिति आप समझ सकते हैं मध्य पूर्व में अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, जहां 28 फरवरी से शुरू हुआ ये संघर्ष अब तक जारी है और आने वाले समय में भी ये स्थितियां समझौते की ओर बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो लगभग इस पूरे हमले को 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में ये संघर्ष जारी है। ऐसे में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिलहाल कोई समझौता होने का नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो मुख्य केंद्र है इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे वॉर का जो मुख्य केंद्र है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा है। वहां से तेल का प्रोडक्शन रहा है। कच्चे तेल को लेकर लगातार तनावपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच बनी रही है, जहां इजराइल भी लगातार अमेरिका की तरफ से हमले करता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल पर भी कई निशाने ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं। ऐसे में बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी नियंत्रण को लेकर लगातार दोनों तरफ से कई दावे किए जाते रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ईरान ने इसको लेकर हमेशा से दावा किया है कि हमेशा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में ही था और ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी साफ कहा जा रहा है कि पूरा नियंत्रण अमेरिका के पास है और जहाजों की आवाजाही पर भी अमेरिका का कंट्रोल है। लेकिन तस्वीरें ये कुछ और ही जाहिर करती है, जहां किसी भी तरह से बाकी देशों के जहाजों को अनुमति नहीं मिल रही है आने जाने की। आवाजाही में कभी भी परेशानियां बनी हुई है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।